तो शहर संग्राम में आज दिन नतीजों का है और ये नतीजे जहां पर आज आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर टैली में देख पा रहे हैं। सबसे पहले आज 16 में से 5 निगमों के रिजल्ट आ रहे हैं और इन 5 निगमों में स्थिति कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबर की टक्कर की। 2 पर बीजेपी के मेयर कैंडिडेट, 2 पर कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट आगे हैं और 1 पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को छोड़ निर्दलीय वो लगातार अपनी बढ़त को, लीड को बरकरार रखे हुए हैं। और ये जो आप स्थितियां देख रहे हैं इसमें लगातार उलटफेर की गुंजाइश बनती दिख रही है। नगर निगमों के हालात पहले आप देखें। नगर निगमों की स्थितियां पूरी तरह टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर है। रतलाम में बीजेपी के प्रहलाद पटेल और कांग्रेस के मयंक जाट के बीच मुकाबला। बीजेपी यहां लीड कर रही है, यानी प्रहलाद पटेल लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखें। मुरैना में मीना जाटव और शारदा सोलंकी के बीच में टक्कर है और यहां कांग्रेस पार्टी की शारदा सोलंकी लीड लिए हुए आगे चल रही हैं। रीवा में प्रबोध व्यास और अजय मिश्रा के बीच में कांग्रेस पार्टी लगातार आगे चल रही है और अजय मिश्रा की लीड निर्णायक बढ़त की तरफ दिख रही। इधर कटनी में ज्योति दीक्षित भाजपा की तरफ से और श्रेया खंडेलवाल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां प्रीति निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कटनी में अपनी बढ़त को पहले घंटे से ही बरकरार रखे हुए हैं और ये लीड बढ़ती जा रही है। इधर देवास में भारतीय जनता पार्टी के विनोदिनी व्यास जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनसे आगे चल रहे हैं। गीता अग्रवाल बीजेपी की कैंडिडेट हैं और विनोदिनी व्यास कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी यहां लगातार लीड कर रही है। तो प्रत्येक जगह से आपको पूरा अपडेट हम दे रहे हैं। अगर आप 40 नगर पालिकाओं में देखें, ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबरें हैं। इसी तरह नगर परिषदों में भी भारतीय जनता पार्टी कई सारी जगह अपने बहुमत बना चुकी है। 169 नगर परिषदें हैं जिसमें आज नतीजे आ रहे हैं। और इस वक्त रिएक्शंस भी अब मिलने शुरू हो गए हैं। मोहन यादव प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे सहयोगी के साथ में जुड़े और उनके साथ में बातचीत की, इस पर रिएक्शन दिया, सुनवाते हैं आपको। दूसरे चरण के नतीजे रुझान सामने आने लगे हैं। फिलहाल कई जगह भाजपा आगे है, लेकिन किस तरीके से डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं इसको? देखिए, जनता के बीच में जो निर्णय होता है वो सबके सामने है। उस निर्णय के आधार पर हमारा अपना संगठन भी विश्लेषण करेगा। लेकिन मुझे संतोष है कि अधिकांश जगह भाजपा के पार्षद जीत रहे हैं, महापौर भी जीत रहे हैं और जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया भाजपा के प्रति में मतदाताओं का आभार भी मानता हूँ। कटनी और रीवा में आप दूसरे नंबर पे। देखिए, कटनी में कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। ये भी तो आप मैं आपका दूसरे नंबर। मेरा क्या कहना, हमारा नंबर तो बाद में कांग्रेस से। हमारी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई कांग्रेस से है ना। और कांग्रेस की क्या हालत हो रही? छिंदवाड़ा में हम जीत रहे हैं, कटनी में हम कांग्रेस को तीसरे नंबर पे जा रही है। कई जगह कांग्रेस के खाते नहीं खुल रहे हैं, कई जगह कांग्रेस निर्विरोध बीजेपी आराम से जीत के आई है। तो स्वाभाविक रूप से ये लोकतंत्र की खूबसूरती कहीं 2-4 जगह हो सकता है हम माइनस भी रहे। हम 100 के 100 का दावा भी नहीं करते। लेकिन पिछले चुनाव में तो आप लोग डिस्टिंक्शन से पास हुए थे सर, 16 की सरकार। मैंने फिर बोला कि जब वो समय वो था जब 13 से 18 हमारी सरकार थी। हमारी सरकार के कारण से जो हमने काम किया था वो 16 के 16 जीते। क्योंकि कांग्रेस की सरकार 2018 में रही है, 2 साल उनने सरकार चली, कई व्यवस्था ध्वस्त कर दी, फिर कोविड का कठिन काल भी आ गया। उसके बावजूद भी हम अधिकांश जगह जीतना, यही बड़ी बात है। चलिए, डॉक्टर मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, दावा कर रहे हैं कि तस्वीर बीजेपी के लिए अच्छी होगी। भले बागियों ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए हों। कटनी में जिस तरीके से बीजेपी दूसरे पोजीशन पर चल रही है, रीवा में भी कुछ यही स्थिति है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब के दावे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ समय बाद जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर बीजेपी के लिए बेहद अच्छी होगी। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। चलिए, तो हमारे सहयोगी आपको सुनवा भी रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आज निगमों की परिस्थितियों से कहीं ज्यादा जो उत्साहजनक नतीजे उनके नगर पालिका और नगर परिषद में उन्हीं को हाईलाइट कर रही है। लेकिन निगम में क्लीन स्वीप का दावा था। निगम में पहले चरण में भी 11 में से ऐसे 4 निगम थे जो भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी सरकार नहीं बना पाई, उनके मेयर उसमें नहीं आ पाए। लेकिन आज एक बार फिर से 5 में भी आप स्थिति देखें तो 2 ऐसी जगह केवल जहां बीजेपी की बढ़त बनी हुई है, बरकरार है, और एक जगह बीजेपी से ही जो निर्दलीय के तौर पर बागी होकर उतरी हैं वो अपनी बढ़त को बरकरार रखे हैं। यानी वहां पर जो बगावत है वो बीजेपी को भारी पड़ी, जैसा आपने कटनी में स्थिति देखी। लेकिन इस पर थोड़ी असहज स्थिति बन रही भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो इस पर उत्तर देने के बजाय नगर पालिका के नतीजे दिखा रही। चलिए, हमारे साथ में प्रद्युमन सिंह तोमर, हमारे सहयोगी नवीन सिंह से उन्होंने क्या कहा इस नतीजे को लेकर, आज के अब तक क्या है रुझान को लेकर, सुनिए।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ है। नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। फिलहाल शुरुआती दौर में रुझान आ रहे हैं और रुझान में कई जगह बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन मुरैना में मुरैना में कांग्रेस पहली पोजीशन पे है। देखिए, एक आध जगह कोई परिणाम हो सकते हैं, पर आप देखिए 80 से 85% जगह पे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अग्रसर है। कटनी में भी सर बीजेपी दूसरी भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है बहुमत। कटनी में भी देखिए, पिछले चुनावों में आप लोग डिस्टिंक्शन से पास हुए थे। 16 के 16 नगर निगम बीजेपी के पास थे, बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस बार गड़बड़ी हुई है। आप ये देखते हो, पिछली बार हम नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती थी। आज देखिए वहाँ बदलाव आया है, उस बदलाव को भी तो आप महसूस करिए। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं सर कि कटनी में आप ही की बागी जो प्रत्याशी बीजेपी की वो पहली पोजीशन पे। देखो, मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक जगह को टारगेट मत करिए। इन ऑल देखिए कि मध्य प्रदेश में जनता जनार्दन का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्या मायने हैं सर? 2023 अगले साल विधानसभा चुनाव है। अब ये परिणाम सामने है और यही परिणाम 2023 में परिवर्तित होने। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं और कह रहे हैं कि जो आज तस्वीर मध्य प्रदेश की बन रही है, जिस तरीके से नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और ग्रामीण इलाकों में मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो यही तस्वीर मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में भी बनेगी। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो कटनी के नतीजे आने से पहले कटनी के रुझानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री सभी सीधे नगर पालिका और नगर परिषदों पर ले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर नगर पालिका और नगर परिषदों में स्थिति उनकी बेहतर है, लेकिन जहां निगम सर्वाधिक मेहनत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लीडर्स ने की, वहां क्लीन स्वीप जैसी स्थिति नहीं बन रही। वहां कड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस पार्टी या निर्दलीय या अन्य दल के लोग दिखे हैं। इसके बारे में थोड़ी असहजता से वो बातचीत करें। चलिए, पहले चरण की मतगणना के बाद, जीत के बाद भाजपा के मंत्री और विधायक काफी उत्साहित हैं। आप देख ही रहे हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार आज दूसरे चरण में भी भाजपा सभी निकायों में प्रचंड मतों से जीत रही है। मंत्री तुलसीराम सिलावट क्या कहते हैं, सुनवा रहे हैं आपको। मध्य प्रदेश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया है और जो आज गिनती हो रही है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव जीतेगी। आज जो नतीजे आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पार्टी के अध्यक्ष शर्मा जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत होने वाली है। तो शहर संग्राम में आज जनता के फैसले का दिन, और शहर संग्राम में आप IBC 24 पर रिएक्शंस भी देख रहे हैं और सबसे पहली तस्वीरें जहां से जश्न की आ रही वो भी आपको दिखाते हैं। आज 40 नगर पालिकाओं के नतीजे आ रहे हैं और साथ में 169 नगर परिषदों के नतीजों पर हमारी नजर है। इसके अलावा जो 6 निगम बच गए थे, उन 5 निगम जो बच गए थे, उन 5 निगमों में आप स्थितियां देखें। 2 के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है, उनके मेयर कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं, और 2 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मेयर कैंडिडेट्स की टक्कर में कांग्रेस के भी मेयर कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं, और 1 के ऊपर निर्दलीय हैं, और ये निर्दलीय प्रीति सूर्य हैं जो लगातार कटनी में अपनी बढ़त को शुरुआती घंटे से बरकरार रखे हुए हैं। इन सारी परिस्थितियों के ऊपर बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों से 2 बड़े कद्दावर, समर्थ, स्पष्ट वक्ता नेता हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के। स्वागत है आपका। और अभय प्रताप सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नमस्कार अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत है IBC 24 पर। पहले अजय जी से अब शुरुआत करेंगे। अजय जी, जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आप नगर पालिकाएं देखिए, नगर परिषद देखिए, उनमें पार्षदों की संख्या देखिए, और ऐसे ही परिणाम 23 में आएंगे। देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के परिणामों में स्पष्ट तौर पर जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि जनता भाजपा को खारिज कर रही है। मध्य प्रदेश के 4 बड़े इलाके हैं महाकौशल, जहां महाकौशल के 3 में से 3 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी हार गई। छिंदवाड़ा, जबलपुर कांग्रेस जीती, कटनी निर्दलीय जीत रहे हैं। ग्वालियर, चंबल की दोनों नगर निगम, ग्वालियर, मुरैना भारतीय जनता पार्टी हार गई
रही है। उसी तरह से मालवा निमाड़ में जो इलाका है, मालवा निमाड़ में भाजपा की जीत का अंतर बहुत कम हो गया। बुरहानपुर और उज्जैन तो केवल प्रशासन की कृपा से 200-400 वोटों से जीते। इंदौर में भी 3 लाख वोटों की लीड केवल 1 लाख की रह गई। रतलाम देवास में भी भाजपा का जीत का अंतर बहुत कम हो गया है। और रही बात बिंद की, तो बिंद के 3 में से 2 नगर निगम भाजपा हार गई, सिंगरौली रीवा हार गई, केवल सतना जीत पाई। तो सभी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है। भाजपा को स्वीकार करना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना की नगर निगम हार गए, बीडी शर्मा जी की कटनी नगर निगम हार गई, नरोत्तम मिश्रा जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर नगर निगम नहीं जिता पाए। तो भारतीय जनता पार्टी में बचा क्या है? जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकारों को खारिज किया है। जब ये 3 सरकारों के नाम पे वोट मांगते थे तो स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने केंद्र सरकार, राज्य की शिवराज सिंह सरकार और नगरीय निकाय की सरकार तीनों को खारिज किया है। नगर पालिका, नगर परिषद के मामले में भी भाजपा के नेता भ्रम फैला रहे हैं, जबकि अधिकांश जगह कांग्रेस के पार्षदों की स्थिति मजबूत है। लेकिन भाजपा के नेता, मैंने अभी एक सूची देखी, उसमें कहा 60 नगर परिषद कांग्रेस जीत गई, जबकि उसमें सनावद, कसरावद स्पष्ट तौर पे कांग्रेस का बहुमत है और अन्य भी नगर परिषदों में कांग्रेस का बहुमत है। भाजपा के नेता भ्रम फैलाने में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे, जनता ने भाजपा को नकार दिया है। चलिए, जैसा अजय जी को आप सुन रहे थे, अभय प्रताप सिंह जी, क्या आज की परिस्थिति में निगमों के ऐसे हालात हैं, निगम में क्लीन स्वीप के दावों के बाद, कि आपको निगमों के बारे में बात करने में असहजता हो रही है और आप अजय जी की भी बात का उत्तर दे सकते हैं? देखिए, अजय जी की बात, जो अजय जी जहां लूज कर रहे हैं वहां की बात वो नहीं कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी उस विषय को रख रही है। भारतीय जनता पार्टी 7-11 में से 7 जब जीती थी प्रथम चरण में, तो बाकी 3 जगह जबलपुर हो, ग्वालियर हो, सिंगरौली हो, पार्षद भारतीय जनता पार्टी की परिषद बन रही है। पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीते हैं। जनमत वहां पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी को भी बहुमत में मिला है, महापौर कैंडिडेट को ना मिला हो इसके बाद भी। तो 10 जगह भारतीय जनता पार्टी ने, वो पहले राउंड में 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 3 उसके सहयोग से उसके जो 4 महापौर प्रत्याशी हैं वो नहीं आ पाए। अब हम जब दूसरे चरण में हैं तो निश्चित ही हम कटनी में पिछड़ रहे हो, लेकिन दूसरे नंबर पे हैं, ये कटनी में तीसरे नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी 27-30 हजार करीब से देवास जीतने को है। रतलाम में अच्छी बढ़त बना रखी है। ये दोनों नगर निगम हमारी हम जीतने वाले हैं। और जब नगर निगम से हम हटकर इतर जाते हैं तो बड़े संख्या में नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। ये संख्या कम नहीं है, 169 नगर परिषद के चुनाव आज हैं, 40 नगर पालिका के हैं। ये भी जिला मुख्यालयों पे होती हैं। जिला मुख्यालय के बाद बड़े बड़े शहरों की नगर पालिकाएं होती हैं। तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी 40 में से 35-36 पर लीड कर रही है। अभी 74 के आए थे तो 60 पर नगर परिषद में लीड कर रही है। प्रथम चरण में 133 जो चुनाव हुए थे निकायों के, जिसमें नगर निगम 7 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद थे, उसमें 102 निकायों पर भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद पर परचम फहराया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में परचम फहरा रही है। ये एक्का दुक्का जगह फहरा रहे हैं, उसको प्रचारित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तो अच्छी बात है, वो आपसे और बेहतर रिजल्ट की शायद उम्मीद कर रहे होंगे। यहाँ राघोगढ़ क्यों जीती है? हाँ भाई जी, अच्छी बात है, वो आपसे 100% रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। लोकतंत्र है और 100% के दावे आपके भी थे, क्लीन स्वीप के दावे आपके भी थे। इसलिए तो मैंने कहा कि जहां अच्छी स्थिति है वो मीडिया तो दिखा रहा है, लेकिन निगम की बात आती तो असहज क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, असहज नहीं हो रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने 16 से 16 जीतकर हमने 100% का टारगेट तय किया ना। भारतीय जनता पार्टी ने 16 से 16 जीतकर दिखाई थी, इसलिए ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसके 16 का ये लोकतंत्र है। कहीं कोई जीतता है, कहीं कोई जीतता है, लेकिन ओवरऑल जब आप पूरे मध्य प्रदेश की सिनेरियो की बात करेंगे, जो चुनाव चल रहे हैं, चाहे जनपद के हो। जी अजय जी, उत्तर दें। ओवरऑल सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी आगे है, नंबर गेम में भारतीय जनता पार्टी आगे है। अगर आप संख्यावार देखें तो वो आगे है।
देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश के विभिन्न नगर पालिकाओं के भी परिणाम आ रहे हैं। सीधी में कांग्रेस जीती है, रायसेन में कांग्रेस जीती है, आगर मालवा में कांग्रेस जीती है, अन्य नगर परिषदों के भी परिणाम आते जा रहे हैं, मैं आपको वो भी दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रत्येक चुनाव का परिणाम पिछले परिणामों से एनालाइज होता है। मध्य प्रदेश के 50 सालों के इतिहास में नगर निगमों में कांग्रेस कभी 3 से ज्यादा नगर निगम नहीं जीती, और आमतौर पर धारणा मानी जाती है कि नगरीय क्षेत्रों में भाजपा का पलड़ा भारी रहता है। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक की सबसे बड़ी शर्मनाक हार की तरफ पहुंच गई है नगर निगम में। उसके बाद भी भाजपा के नेता अपनी हार का जश्न मनाना चाहते हैं तो जश्न मनाएं। 2018 में हमारे पास एक भी निगम नहीं थी, उसके बाद भी सरकार हमारी बनी थी। यहां तक कि दिग्विजय सिंह जी के सरकार के समय भी केवल 3 नगर निगम कांग्रेस की होती थी, लेकिन प्रदेश में सरकार हमारी थी। तो आज जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 7 नगर निगमों में हार मिली है, 2 नगर निगम प्रशासन की कृपा से जीते हैं, तो मध्य प्रदेश में भाजपा की बुरी तरह हार तय है। प्रदेश की जनता का सेंटीमेंट स्पष्ट दिख रहा है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास बढ़ा है। कमलनाथ जी जनता के बीच में एक जननायक की तरह उभरे हैं। कमलनाथ जी ने सभी नगर निगमों में प्रचार किया, और नगर निगमों में किस तरह से कांग्रेस के मतों में भारी वृद्धि हुई ये कहीं छुपी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि उनके बड़े बड़े नेता अपने घर में अपनी सीटें नहीं बचा पा रहे हैं, तो प्रदेश में उनका क्या जनाधार बचा है। आपके अध्यक्ष हो, तोमर जी हो, सिंधिया जी हो, सभी तो हार गए अपने अपने घरों में। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा, जनता ने नकार दिया है। भाजपा ने धन बल, बाहुबल, प्रशासन बल, यहाँ तक कि चुनाव में जनता को धमकी दी गई कि अगर भाजपा हार गई तो सरकार काम नहीं करेगी, उसके बाद भी हार गए। जी चलिए, एक स्पेसिफिक प्रश्न जोड़ रहा हूं आपका। ग्वालियर चंबल अंचल में ये हाल क्यों है? आपके केंद्रीय मंत्री वहां से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे चेहरे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ये एक कद्दावर नेता वो हैं। आज की स्थिति में आज का निगम आप देख लें, मुरैना के हालात, पिछली बार ग्वालियर की स्थिति आप देख लें, महाकौशल में आपके पूर्व मंत्री नाराजगी प्रकट करते रहे, खुलकर जब सवाल पूछते हैं तो आप इस बात को टाल जाते हैं। लेकिन महाकौशल की स्थितियाँ क्या हैं निगम वाइज, ये आपसे छिपी हुई नहीं है, इन पर बात क्यों नहीं करना चाहते? क्या गड़बड़ियाँ हुई यहाँ? देखिए, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं। हम इस बात को फिर मैं रख रहा हूं कि जहां निर्णय हमारे खिलाफ जनता के आए हैं, हम विनम्रता से उस जनता के जनमत को स्वीकार कर रहे हैं। हम फिर उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और कार्यकर्ता फिर उस जनता के बीच जाएगा जो जनता तक हमारी बात नहीं पहुंच पाई। प्रथम चरण में क्या मतदान के क्या वोटर सूची और मतदान प्रतिशत भी एक कारण था, लेकिन जो भी परिणाम आए हैं हम बड़ी विनम्रता से परिणामों को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का क्षेत्र पन्ना हो, सुपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस का वहां से। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र बुधनी, नरसुल्लागंज, रेहटी हो, यहां से साफ हो गया है, सुपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस का। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का क्षेत्र हो, पोरसा हो, मुरैना क्षेत्र की जो नगर पालिका ग्रामीण क्षेत्र देख लीजिए साफ हो गया है। यहाँ कोलारस वगैरह शिवपुरी चले जाइए, साफ हो गया है। भिंड में साफ हो गई है कांग्रेस जो है चारों तरफ से खत्म हो गई है। ये कह रहे हैं कि ग्रामीण अगर इनके क्षेत्र थे तो वहां भाजपा ने कब्जा कर लिया है। एका दुक्का नगर निगमों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो आप सफाया हो गए हो। अगर जो ताकत आप अपनी मानते होगे तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास कायम हुआ है, तो ये माना जाए कि नगर निगमों में जहां तक माना जाए कि जहां हम हार गए हो, लेकिन पार्षद हमारे ज्यादा जीत कर आ रहे हैं। नहीं, जहां हमारे नगर निगम में हम हार गए हैं, हमारे महापौर प्रत्याशी को स्वीकार अगर जनता का आशीर्वाद नहीं मिल पाया, लेकिन पार्षदों में हमें मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जो है ज्यादा लॉस में नहीं गई है। लॉस में सबसे जगह पूरा प्रदेश का आप परिणाम उठा लीजिए, इसका जब समीक्षा कर लीजिए अंतिम परिणाम पर, कांग्रेस गायब हो गई है, केवल प्रचारित कर रही है। जहां इक्का दुक्का जीत गई है, बाकी जनता का आशीर्वाद 70-80% भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब ये सवाल आपके लिए भी है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी आंतरिक वजहों से कहीं कमजोर रह गई, वहां मेयर के कैंडिडेट्स आपके आगे आ पाए, फिर उस प्रचार का और इतनी मेहनत का और इतनी जिम्मेदारियों का क्या हुआ? ग्रामीण जो आपका अंचल बेल्ट मजबूत था, वहां पर बीजेपी की बढ़त की वजह आप क्या देखते हैं?
देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के भ्रम जाल को मैं स्पष्ट कर दूं। आप कह रहे हैं पार्षदों में आपकी स्थिति मजबूत हुई है। ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस के 2014 में 12 पार्षद थे। 12 पार्षद से हम 30 पार्षदों पे पहुंच गए और महापौर भी हमारा जीता। तो स्थिति किसकी मजबूत हुई? जबलपुर में हमारे 14 पार्षद थे, 31 पार्षद हमारे हो गए। तो आप बताइए स्थिति किसकी मजबूत हुई? सतना में महापौर हारने के बाद भी 20 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं। छिंदवाड़ा में पूरी तरह पार्षदों का बहुमत कांग्रेस का है, लेकिन भाजपा के नेताओं को झूठ बोलने में महारत है। जोर जोर से कहते हैं पार्षदों में हम जीत गए। मैंने आपको 4 नगर निगम बता दीजिए इनमें से कौन सा आंकड़ा गलत है। तो भाजपा केवल झूठ बोल सकती है। अभी मेरे पास आंकड़ा आया है, टीकमगढ़ नगर पालिका में 13 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं, भाजपा केवल 9 पार्षद जीत पाई है। एक और पालिका पार्षद कांग्रेस के बड़े हैं, आपके कम हुए हैं, मेरा यही कहना है। आप 14 में जहां 50 पे थे वहां 30 पे बचे हैं। तो बताइए, ये तो आपकी हार की शुरुआत है। आप हार को जीत बता रहे हैं। जी अभय प्रताप जी, वो ये बता रहे हैं कि पिछले चुनाव से उनका आंकड़ा हर जगह बढ़ा है, आपका आंकड़ा घट रहा है, फिर भी आप इसे अपनी विजय मानते हैं? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि प्रथम चरण का तो आकलन सबने किया है, परिणाम छपे हैं पेपरों में, न्यूज़पेपर में, सभी चैनलों पे आए हैं। इसके बाद भी इतना झूठ कांग्रेस बोलेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा स्वीप किया है। तो जबलपुर ग्वालियर में क्या झूठ है? पुनीत जी मुझे आपत्ति है। अभय जी जिम्मेदारी से कह रहे हैं तो बता दीजिए। मैंने ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा के पार्षदों की संख्या बताइए, इसमें क्या झूठ है बताइए। नहीं, मुझे बताइए क्या झूठ है, आप बताइए क्या झूठ है इसमें। मैंने कौन सी संख्या गलत बताई है इसमें से? क्या ग्वालियर में कांग्रेस के 30 पार्षद नहीं है? क्या जबलपुर में कांग्रेस के 30 पार्षद नहीं है? क्या छिंदवाड़ा में कांग्रेस का बहुमत नहीं है? आप बताइए क्या झूठ बोलते हैं? मैंने स्पष्ट कहा कि 2014 से हमारी संख्या डबल हुई है। आप स्वीकार करिए, आपके ज्यादा पार्षद हैं लेकिन हमारी संख्या बहुमत में नहीं है। आप बहुमत में नहीं है, लेकिन स्वीकार करते हैं कि बहुमत में नहीं है। बहुमत में भाजपा ही है पार्षदों में, केवल छिंदवाड़ा छोड़कर। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस के नेता झूठ बोलना नहीं सीखे, जो विजय हुई है उसका केवल झूठ बोलना सीखे। हम तो स्वीकार कर लेते हैं, जब हारते हैं तो हम सच्चाई स्वीकार करते हैं। आप हारने पे भी मिठाइयां बांट रहे हो, 7 नगर निगम हार गए, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप पार्टी जैसा झूठ प्रपंच षड्यंत्र कांग्रेस को नहीं आता है। जी अभय जी चलिए, मैं फिर दोहराता हूं आपसे, और बेहतर रिजल्ट की उम्मीद की जाती है। वो अपने पुराने आंकड़े से कंपेयर कर रहे हैं, आप आज के मौजूदा आंकड़े जो सामने हैं आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। आप अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा नहीं पाए, वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं बिल्कुल, देखिए मैं वो आपसे वही कह रहा हूं कि 16 में से 16 जीतकर हमने जो है नया टारगेट फिक्स कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार फिर भी जहां हम महापौर लूज कर गए वहां बहुमत में हम परिषद में आए हैं। हर बार लोकतंत्र है ये, हर बार अनेक विषयों के विषय आ जाते हैं जिन पर चुनाव होता है, तो जो इसे चुनाव को प्रभावित करते हैं। इनके तो जो है, जो इन्होंने जीत लिए, जहां यदा कदा उसको प्रचारित कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ओवरऑल तो परिणाम कोई छुपेगा तो है नहीं, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी आएगा, समाचार पत्रों में भी आएगा, जनता भी देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ जीत रही है। लेकिन उसको ये प्रचारित 2-3 नगर निगमों को 4 को पाकर ये प्रचारित करना चाह रहे हैं कि हमने प्रदेश जीत लिया। यह जनता की आंख नहीं झोंक सकते। ये भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद। 7 नगर निगम हारे हुए कह रहे हैं भारी जीत मिली है, कौन आंखों में धूल झोंक रहा है? इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? आप 7 नगर निगम हार गए हैं, 7 नगर निगम। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जनता का भारी आशीर्वाद मिला है, और 2 नगर निगम केवल 300 वोटों से जीते हैं। तो आशीर्वाद किसको मिला है? 7 नगर निगम हार गए आप, 7 नगर निगम 16 में से। इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? कौन सा आंकड़ा चाहिए? बताइए, निर्वाचन आयोग का कौन सा प्रमाण चाहिए आपको हार के लिए? प्रदेश में 2023 में 200 सीटें हारोगे तभी मानोगे? आपसे ज्यादा करारी टक्कर की उम्मीद रही होगी अजय सिंह जी, उनको भी आपसे नगर पालिकाओं में इससे बड़े नंबर की उम्मीद रही होगी, उन्हें नगर परिषदों में आपके बड़े नंबरों की उम्मीद रही होगी। आप इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं, और आप उनको ज्यादा, आपको यहां मेहनत की शायद जरूरत है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। देखिए पुनीत जी, आप नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के तमाम नेताओं के बयान देख लीजिए। भाजपा कहती है
कोई मैदान में नहीं है। 16 की 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और आज आप 7-8 सीटें हार के भी प्रसन्न हो कि हमें इतनी भी उम्मीद नहीं थी, जनता ने इतना भी जिता दिया, बहुत ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा, नगरीय क्षेत्रों में कांग्रेस हमेशा कमजोर रही है। 50 सालों में कभी हम 3 से ज्यादा नगर निगम नहीं जीते हैं। उसके बाद भी हम लगातार प्रदेश में सरकारें बनाते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब अपने मजबूत गढ़ों में हार रही है, जैसे ग्वालियर आप 57 साल बाद हार गए, आज आप रीवा भी 30 साल बाद हारे। चलिए ठीक है, इस पर मैं उत्तर लूंगा। एक अपडेट अपने दर्शकों को भी दे दें। और ये जो जिस तरह के नतीजों की हम उम्मीद कर रहे थे, उस तरह के नतीजे अभी आना शुरू हो गए। इस वक्त के बड़े अपडेट रतलाम निगम से। भारतीय जनता पार्टी रतलाम निगम जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पार्टी के मयंक जाट, जिनसे उनका सीधा मुकाबला था, उन्हें मात दी है। तो प्रहलाद पटेल रतलाम से बीजेपी के मेयर कैंडिडेट जीत गए हैं। ये इस वक्त का एक अपडेट है। दूसरा, अगर आप निर्दलीय के तौर पर देखें तो कटनी में निर्दलीय प्रीति सूरी जो है दूसरे राउंड के बाद भी 4000 से अधिक मतों से आगे चल रही हैं। ये दूसरा बड़ा अपडेट है। रीवा निगम में कांग्रेस पार्टी, इसको एक अच्छी खबर मिली है। तो रतलाम निगम भारतीय जनता पार्टी जीत गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रतलाम में बीजेपी के प्रहलाद पटेल जीत गए हैं। उनका मुकाबला मयंक जाट कांग्रेस प्रत्याशी से सीधे तौर पर था। रीवा निगम में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तो रीवा में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर खबर। प्रबोध व्यास बीजेपी के कैंडिडेट से अजय मिश्रा कांग्रेस कैंडिडेट जीत गए हैं। अजय मिश्रा रीवा से उम्मीदवार थे मेयर के, कांग्रेस पार्टी के, वो विजय हासिल कर चुके हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक एक जीत का आंकड़ा भी कांग्रेस बीजेपी के साथ है। और ये जो एक अन्य आप देख रहे हैं टैली में, वो कटनी का है। ज्योति दीक्षित भाजपा से और श्रेया खंडेलवाल कांग्रेस से यहां उम्मीदवार हैं कटनी में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर मैदान में उतरी प्रीति सूरी, वो लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। और चलिए, इस वक्त मुरैना में भी हम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जहां मीना जाटव और शारदा सोलंकी के बीच में सीधा मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी के बीच में। और मुरैना में कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी लीड को बरकरार रखे। और सत्येंद्र में सहयोगी को मैं देख रहा हूं मुरैना से जुड़ा हुआ। सत्येंद्र, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं तो सीधे आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ में कैंडिडेट भी, उनसे भी बात करें और पहले एक अपडेट दे दें वहां का कि क्या स्थिति है। बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो लगातार शुरू से ही कांग्रेस प्रत्याशी है शारदा सोलंकी, वो लगातार बढ़त बनाए हुए थे। और जो बीजेपी की मीना जाटव है, वो लगातार सेकंड राउंड पर रहे थे। मैं उनसे प्रत्याशी से ही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट में उनसे बात कर रहा हूँ और आपको बिल्कुल बताऊंगा कि वो कहीं ना कहीं जीत की विक्ट्री लेके उड़ी हुई है। और मैं साफ तौर से जो और भी नेता है कांग्रेस के, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या स्थिति रही है। साफ तौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस शुरू से ही बढ़त बनाए हुई थी। क्या लग रहा है, जीत का श्रेय किसको देना चाह रही हैं आप? जनता को श्रेय देना चाह रही हूँ। वरिष्ठ नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लगभग जीत की ओर अग्रसर है। क्या लग रहा है, किन मुद्दों के साथ में अब आप मेयर को चलाएंगे? मुझे मुरैना को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, जहाँ गड्ढे हैं, नालियां हैं, चौक पड़ी हैं और पूरा सीवर पे जो पूरा अधूरा पड़ा है, उन सबको मेरा पूरा करना है। साफ तौर से जो प्रत्याशी है, उनका कहना है कि जो तमाम सारे जो विकास अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे। और जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको कहीं ना कहीं इस पूरी जीत का श्रेय दिया जा रहा है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, जयवर्धन सिंह हो या दिग्विजय सिंह जी हो, उनको साफ तौर से उन्होंने जीत का श्रेय दिया है। जी सत्येंद्र, इस वक्त का अपडेट आप उनका बता दें, कितने राउंड सभी बचे हैं, डिक्लेरेशन में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल, फाइनली राउंड है और अभी 20 से 22,000 वोटों की मतगणना होनी बाकी है। और क्या कहता है, अभी 13,000 अधिक वोटों से वो बढ़त बनाए हुए हैं। चलिए, तो 13,000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी की शारदा सोलंकी आगे चल रही हैं। और ये लीड उनके पहले घंटे से जो बनी थी वो लगातार बरकरार है। विक्ट्री तकरीबन वो अपनी तय मान रही हैं और ये कह रही हैं कि हमारी प्राथमिकता शहर को लेकर क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र इस पूरे अपडेट के लिए।
तो सत्येंद्र को आप सुन रहे थे। मुरैना में जैसा हम शुरू से बता रहे हैं कि आज एक एक सीट कांग्रेस और बीजेपी जीत चुकी है मेयर पद के लिहाज से, और एक अन्य सीट मुरैना की कांग्रेस पार्टी जीतने की तरफ है और वो अपनी जीत वहां पर तय मान रहे हैं। डिक्लेरेशन अभी वहां पर बचा हुआ। बीजेपी भी एक सीट जीत चुकी है और एक सीट के ऊपर जीत के काफी करीब है, और एक सीट ऐसी है प्रीति सूरी निर्दलीय, जहां से लगातार कटनी से अपनी बढ़त को बरकरार रखे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतरी हुई है। हमारे साथ आप दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि देख रहे हैं, अभय प्रताप जी और अजय सिंह यादव साहब, जो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। आप दोनों को शुभकामनाएं। एक एक सीट के नतीजे आ गए हैं, दोनों पार्टियों के पक्ष में रहे। अजय जी, मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल कांग्रेस पार्टी से रहा है। आप जिस चीज को लेकर एक तय मैनिफेस्टो में जाकर के बातचीत करते थे, इसके बावजूद एक बड़ा नंबर, एक बड़े हिस्से में, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस पिछली बार की तुलना में ऊपर आया है, बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी अगर आप संख्यावार देखें, आज की तारीख में आप तुलना करें बीजेपी और कांग्रेस के आंकड़ों की, चाहे पार्षदों की, चाहे निगम की, चाहे पालिकाओं की, चाहे उनके मेयर्स की, उस मामले में कांग्रेस पार्टी क्या अपेक्षित रिजल्ट अपना मानती है? देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में परिणाम कांग्रेस पार्टी की आशा के अनुकूल हैं। हम पूरी तरह इन परिणामों से संतुष्ट हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिया है और यही रुझान 2023 में 150 सीटों से ज्यादा के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनवाएगा। पुनीत जी, मैं आपके चैनल पे दावे से कह रहा हूं, इसको आप 2023 तक नोट करके रखिएगा। ये मध्य प्रदेश में बदलाव है, बदलाव की हवा है, और जिस तरह से भाजपा के बड़े बड़े नेता अपने गढ़ नहीं बचा पा रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि भाजपा अब मध्य प्रदेश की जनता में जनाधार खो रही है। केवल आप मालवा निमाड़ की 4 नगर निगम में जीत पाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह असफल हो गई थी। 5 नगर निगम मालवा निमाड़ की आप जीते हैं, अन्यथा बाकी तीनों इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। और विधानसभा के हिसाब से देखे जाए तो मालवा निमाड़ में विधानसभा की 70 सीटें हैं, बाकी 150 विधानसभा सीटों के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पिछड़ गई है। और मालवा निमाड़ में भी आपका मार्जिन पहले से आधा भी नहीं बचा है, तो वहां भी आपकी संख्या पहले से कम होना पूरी तरह जायज दिखाई देती है। इसलिए अगर हम बड़े पैमाने पर देखें, क्या आप 16 में से, हमारे पक्ष में, आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, आप क्या 16 में से कांग्रेस पार्टी के खाते में दोनों चरणों में जो 5 निगम गए, आप उन्हें उपलब्धि मानते हैं? ठीक है, आपका आंकड़ा 3 था, पिछली बार 0 था, लेकिन क्या 16 में से 5, क्या इस आंकड़े के आधार के ऊपर आप कहेंगे कि 23 में आपके पक्ष में मैंडेट मिलेगा? क्योंकि आप लोग बार बार इसको सेमीफाइनल कह रहे हैं। देखिए पुनीत जी, 16 में से 5 निगम कांग्रेस जीती है और 2 निगम में कांग्रेस पार्टी केवल तकनीकी रूप से हारी है, अन्यथा जनता का जनमत हमें मिला है। बुरहानपुर में हम केवल 300 वोटों से हारे हैं और उज्जैन में भी 500 वोटों से। तो विधानसभा के लिहाज से तो दोनों निगम केवल टाई हुई हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी लीड नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी माने कि विधानसभा के हिसाब से उनके पक्ष में जनादेश है। तो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 7 नगर निगमों में बहुत अच्छा समर्थन मिला है। और जिस तरह का मध्य प्रदेश का नगरीय इतिहास है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जब हम 80 में 250 सीटें विधानसभा की जीतते थे, तब भी ग्वालियर में महापौर भाजपा का बनता था। जब हम 175 सीटों के साथ दिग्विजय सिंह की सरकार बना के बैठे थे, तब भी जबलपुर ग्वालियर में महापौर अच्छी बात है ना, इसीलिए तो हम बार बार वहां पर अभय जी से सवाल पूछ रहे हैं, अभय प्रताप जी से। अभय प्रताप जी, आप बताएं क्या दिक्कतें हैं, क्या गड़बड़ हुई? आपके पास तो आपने कहा आपका कुनबा बड़ा है, मजबूत हुआ है, और कांग्रेस शुरू से कह रही थी कि मजबूत नहीं हुआ है। अब जो हम झेलते हैं अब आपको देखना पड़ेगा। देखिए, अगर 2008 की बात ये विधानसभा की करते हो तो भारतीय जनता पार्टी को इनसे ज़्यादा मत प्रतिशत मिला था। इन्हें 41% मिला था, भारतीय जनता पार्टी को 41% से ज़्यादा, करीब 50,000 मत भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिले थे। ये बहुमत नहीं पाए थे। इन्हें 114 सीटें मिली थी, बहुमत 116 पे होता है। भारतीय जनता पार्टी को 109 मिली थी। उसके बाद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 28 जीती, इन्होंने 1 जीती, वो भी 30-35 हज़ार से। सत्ता का प्रयोग या दुरुपयोग यूँ ही जाने।
उसके बाद 28 उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी 19 जीती। उसके बाद एक विधानसभा, तीन विधानसभा, एक लोकसभा हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा विधानसभा जीती। भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुमत में जीत दर्ज कर रही है। और ग्वालियर में भी इनके विधायक, क्योंकि उस समय 2018 में ग्वालियर क्षेत्र का, चंबल क्षेत्र का परिणाम जो भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप नहीं आया था, वहाँ इनके विधायक थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे प्रदेश का सिनारियो में बहुमत में है, इनसे बहुत आगे है। ये गलतफहमी में जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद, जनता का यहाँ कोई जनादेश के अपमान की बात नहीं, यहाँ एनालिसिस की बात हो रही है। एनालिसिस आप भी जरूर कर रहे होंगे, अभय प्रताप जी आप भी एनालिसिस कर रहे होंगे। उनका बार बार ये कहना है कि वो इलाका जो कांग्रेस के ज्यादा सीटों के वक्त में भी मेयर के तौर के ऊपर या नगर सरकार के तौर के ऊपर कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी के पाले में जाता था, वो आज आपके कुनबे के मजबूत होने के, और ये इसलिए भी क्योंकि ये निचले स्तर का या जिसको हम कहें कि एकदम ग्रॉस रूट का चुनाव है। ये जनता जो है अपने एक वार्ड के प्रतिनिधि को चुनती है और उनमें नगर सरकार बनाने में अगर आप ऐसे मजबूत इलाके में और मजबूत होने के बाद अगर न जीत पाए तो सवाल उठेगा। देखिए, मैं जनता के जनादेश जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आ पाया उसको विनम्रता से स्वीकार कर रहा हूं जी। उस जनता का जो निर्णय है वो सिरोधार है, लेकिन वहां जनता ने हमें पार्षदों में आशीर्वाद दिया है। जनता ने हमें पूरी तरह से उन नगर निगमों में नकारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पार्षदों के माध्यम से वहां बहुमत में है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वहां है। हम 57 साल अगर ग्वालियर जैसे नगर में जनता का विश्वास कायम करने में कामयाब रहे, 24 साल हम रीवा में रहे या जबलपुर में रहे, जबलपुर के आज जिले का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए ना, आज के चुनाव का पूरा साफ है। कांग्रेस पूरे जबलपुर की नगर पार्षद है, नगर पालिका भाजपा जीती है, पूरी साफ हो गई है वहां जबलपुर जिले में। लेकिन महाकौशल में मेयर के कैंडिडेट में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई। अपार समर्थन महाकौशल के मेयर कैंडिडेट्स में भैया, मेयर के कैंडिडेट में ये सारे मैं आपसे महापौर हार गए और अपार समर्थन मिला है इन्हें। भाई साहब 79 में 45 जीते हैं जबलपुर में और अपार समर्थन 45 हम जीते हैं पार्षद जबलपुर में। आप ऐसा समर्थन देखिए ना उसका परिणाम देखिए ना, ऐसा ही अपार समर्थन मिलने वाला है। हम 34 जबलपुर में जीते हैं, हम 23-24 सिंगरौली में जीते हैं। क्यों इसको सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार नहीं कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि हम पार्षदों में बहुमत में आए हैं सभी जगह। हाँ, हमारे महापौर कैंडिडेट को अगर कहीं कुछ जनता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाया वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन पार्षदों के माध्यम से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है वहां पर, उसको आप कैसे नकार सकते हैं। आज अभी कटनी में हम दूसरे नंबर पे हैं, ये तो बहुत पिछड़ गए कटनी में। आज हम जो है चले जाएं तो रतलाम में हमने जीत दर्ज करी, पार्षद हमारे सबसे ज्यादा जीते, देवास में हमारे जीते हैं। अभी मुरैना और ये सबके रिजल्ट आप आने दीजिए, उसके बाद इसका भी आकलन कर लीजिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ आशीर्वाद जनता का भरोसा मिल रहा है, इन्हें नहीं मिल रहा, ये गायब हो रहे हैं। ये छिंदवाड़ा के मैंने बताया कि अभी चौरई और बिछुआ में भी हम जीते हैं। ये जो है यहाँ चले जाएं आप तो पन्ना में प्रदेश अध्यक्ष जी का पूरा गृह क्षेत्र वो हम जीते हैं, मुख्यमंत्री जी का बुधनी, रेटी, नसरुल्लागंज में हम जीते हैं। यहाँ राघोगढ़ में चले जाएं तो ये चाचौड़ा में जीते हैं हम लोग। तो ये सब जाके पूरा भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ। जी अजय जी उत्तर दें इस बात का, सीटों को मिलकर बनेगा, बता रहे हैं वो कहाँ और किस तरीके से विजय हुई, आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के क्षेत्र में भाजपा कैसे जीत गई समझ में नहीं आता। कटनी नगर निगम उनके क्षेत्र में आती है, भारतीय जनता पार्टी हार रही है, फिर भी भाजपा नेता कह रहे हैं कि हम बीडी शर्मा जी के क्षेत्र में अपार समर्थन मिल रहा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का एनालिसिस है। उन्हीं के क्षेत्र में सटई में 15 में से 12 वार्डों पे कांग्रेस जीती है, लवकुश नगर में भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो ये किस तरह का एनालिसिस आप कर रहे हैं? मैं आपको क्या कटनी नगर निगम बीडी शर्मा जी के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि समर्थन मिला है? भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा, नगर परिषदों के जो भारतीय जनता पार्टी बता रही है वो भी झूठे आंकड़े हैं। एक और नगर पालिका नौगांव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया है, मैं आपको लगातार हर राउंड में बताता जा रहा हूं। जावरा नगर परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है, राधोगढ़ की आरोन नगर परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चहु और नकारा है और भाजपा
भाजपा के नेताओं को स्वीकार करना चाहिए कि जब आपने जनता के बीच में वोट मांगे, यहाँ तक की धमकियां दी कि अगर नगर परिषद में हमें वोट नहीं दिया तो प्रदेश और राज्य की सरकार जनता के काम नहीं होने देगी, और जनता के काम तभी होंगे जब अभय प्रताप जी, कांग्रेस का तर्क जो है स्पष्ट है कि अगर आप पिछला वाला चुनाव देखें और 14 के बाद की स्थितियों का आकलन करें तो कांग्रेस की स्थिति पिछली बार से मजबूत है। ठीक है, आपने उनके गढ़, उनका जो एरिया था ग्रामीण, जो आप कहते थे कि वो कांग्रेस का एक अपना फोर्टे था, कांग्रेस की अपनी ताकत वहां थी, वहां पर क्या आपने इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि नगरीय इलाके में आप उस चीज को, उनके बढ़ते रिकॉर्ड को या उनके पिछले आंकड़े से उनके आज के आंकड़े को आप भिन्न नहीं कर पाए? वो आज पहले आंकड़े से ज्यादा प्रबल होकर सामने है, वो अपना आकलन जिस तरह से कर रहे हैं उसकी वजह आप क्या पाते हैं? देखिए वो उनका आकलन कहाँ है? पूरे प्रदेश में 4-5 इसकी आपकी नगर निगम जीत का पूरा प्रदेश हार कर बैठ गए और वो प्रदेश में बहुमत का दावा कर रहे हैं। ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अरे आप हैं साथ, कांग्रेस तो 0 थी, 0 से हम 5 पे आए, आप 7 निगम हारे। पहले तो आप इसको सुधार कर लीजिए, हारा कौन है? कांग्रेस तो हारी ही नहीं है, जो है हम जीते हैं। हमारे पास तो हारने जैसा कुछ नहीं है। आप बताइए, आप हारे, प्रदेश अध्यक्ष जी। आप इस तरह बिजावर नहीं है, बिजावर टीकमगढ़ लोकसभा में आता है, बिजावर नहीं आता है बीडी शर्मा जी के क्षेत्र में। ये भी गलत जानकारी दे रहे हैं आप। बिजावर टीकमगढ़ लोकसभा में आता है, बीडी शर्मा जी का क्षेत्र नहीं है बिजावर। ऐसे ही भारतीय जनता, तो वही मैं कह रहा हूँ, सटाई काय में आता है, सटाई काय में आता है, बिजावर नगर पंचायत काय में आती है। जो आपने बोला सटाई किस में आता है? सटाई वही मैंने बोला है, आपने सटाई को बोल दिया था। सटाई जो है बिजावर विधानसभा में आता है, कटनी नगर निगम सटाई पटना जिले में नहीं आती है। शर्मा जी के एकमात्र नगर निगम लोकसभा में, आपकी बात को सुधारा है शर्मा जी हार रहे हैं। आपने सटाई को कोट किया था, सटाई बिजावर में आती है। चलिए, आप इस बात के लिए एक दूसरे को धन्यवाद भी दे सकते हैं कि एक दूसरे के परफॉर्मेंस की चिंता इतनी ज्यादा है कि आप अपने पिछले रिकॉर्ड के सुधरने पे खुश हो रहे हैं। वो चाहते थे कि आप और ज्यादा तगड़ी टक्कर देते, कांग्रेस की तरफ से ये उम्मीद की जा रही थी, और कांग्रेस चाहती है कि आप निगम के अपने क्लीन स्वीप वाले परफॉर्मेंस को बरकरार रखते। तो आप दोनों की उम्मीदें एक दूसरे से बहुत ज्यादा रहीं, इसके लिए शुभकामनाएं आप दे सकते हो। लेकिन क्या अब एक मूल सवाल के साथ में मैं लौट रहा हूं, दोनों उत्तर दीजिएगा। अभय प्रताप जी, आपसे शुरुआत करता हूं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का पिछले प्रदर्शन से अब की बार का बेहतर प्रदर्शन उनके मुताबिक आपके लिए कोई संकेत है, आपके लिए कोई अलार्म है, चेतावनी है? आप सब बार बार कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है, ये जनता का मूड है। आपको लग रहा है जनता का मूड आपके फेवर में? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं बोल रहा, रिजल्ट बोल रहा है कि जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। ये रिजल्ट बोल रहे हैं पूरे प्रदेश का, एक क्षेत्र का नहीं, बिंद का नहीं, बुंदेलखंड का हो, मालवा का हो, चंबल का हो, इधर चले जाएं तो निमाड़ का, हर जगह मालवा, महाकौशल का हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत से जीत कर आ रही है। कि नगर निगमों में निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारी जो कमी रह गई होगी, प्रथम राउंड में वोटिंग का परसेंटेज, वोट पर्ची का ना वितरण होना, कई कारण वो भी थे उसमें, उसको भी हम सुधार करेंगे। हम बड़ी विनम्रता से जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदेश में सब जगह मिला है, उसके लिए हम जनता के आभारी भी हैं। तो आप अजय जी, अब आपकी बारी। आप क्या मानते हैं कि जब तक क्लीन स्वीप ना हो तब तक वो हार नहीं होगी? देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ नगर निगम ए और बी कैटेगरी की है। ए कैटेगरी की वो निगम इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, जिनमें लगभग 4, 5, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन 4 में से 2 नगर निगम भाजपा हार गई स्पष्ट तौर पर, और कांग्रेस पार्टी 2 नगर निगम जबलपुर और ग्वालियर, जिनमें 4-4, 5-5 विधानसभा हैं, वो स्पष्ट तौर पर जीती है। उसके बाद बी कैटेगरी की नगर निगम आती हैं, जिनमें रीवा, मुरैना, रतलाम, देवास, जिनमें 1-1 विधानसभा क्षेत्र है। उनमें भी कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पर 3 नगर निगम जीत गई है। अब नगर परिषद, अरे पर वो आपसे ज्यादा निगम चाहते थे ना साहब, आपने अभी दोनों राउंड्स में मिला के 5 ही निगम जीते ना, वो आपसे ज्यादा चाहते थे। आप उनको थैंक यू बोलिए इस बात के लिए। देखिए पुनीत जी, हम
हम 5 जीते, भाजपा 7 हारी और 2 निगम भी भाजपा केवल तकनीकी रूप से प्रशासन की मदद से जीती है। ये सभी के सामने स्पष्ट है। तो जनादेश स्पष्ट है कि भाजपा के खिलाफ है और कांग्रेस के पक्ष में जनादेश आया है। ये ट्रेंड बढ़ेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, क्योंकि जनादेश का ट्रेंड कभी बदलता नहीं है। मध्य प्रदेश में जनता ने भाजपा को नकारा है, लेकिन एक और फैक्ट है, एक और फैक्ट है अजय जी, जिसके ऊपर शायद कांग्रेस पार्टी को जवाब भी देना चाहिए और जाहिर तौर पर आप मंथन जरूर करेंगे। आप आजकल बहुत बड़ी जिम्मेदारियां, अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं पार्टी के भीतर। वो ये कि आप जितनी जगहों के ऊपर निगम की विक्ट्री बता रहे हैं, वहां अंदर पार्षदों की संख्या, उस पर हम बहुत डिबेट कर चुके हैं, बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन उनके फैक्टर्स के ऊपर आप ध्यान दें। ग्वालियर, चंबल में या मुरैना में जो कांग्रेस पार्टी की जीत है, उसे बीजेपी कहती है कि हम वहां कमजोर थे, हम हारे, इसलिए आपको वहां पर विक्ट्री मिली है। महाकौशल में हमने चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, इस वजह से आपकी विक्ट्री हुई। यानी बीजेपी कह रही वहां हम लूज किए, आप जीते, ऐसा नहीं मान रहे। क्या इस बात से कांग्रेस इत्तेफाक रखती, नहीं रखती तो क्या आप आगे वहां पर कोई और मेहनत का स्कोप देखते हैं जहां आप जीत नहीं पाए? वही आपके ए ग्रेड में बात करें, इंदौर, भोपाल, इतनी मेहनत के बाद हाथ नहीं आ पाई। देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रम, प्रपंच और सभी तरह के प्रचार तंत्र के मुकाबले कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी। सभी 16 नगर निगमों में कमलनाथ जी ने प्रचार का नेतृत्व संभाला और कमलनाथ जी का नेतृत्व जनता के बीच में बड़े पैमाने पर स्वीकार्य हुआ। कमलनाथ जी एक जननायक के तौर पर उभरे हैं। हमारे सभी महापौर प्रत्याशियों ने कमलनाथ जी के नाम पर वोट मांगा और सभी जगह हमारे मतों में भारी सुधार हुआ। इंदौर को भाजपा जीत मान सकती है, लेकिन 2014 में 3 लाख आपके विधायक कैंडिडेट नहीं जीत पाए, 1,20,000 वोटों की रह गई, इसको आप कैसे जीत है? अजय जी, आपके विधायक कैंडिडेट नहीं जीत पाए। देखिए पुनीत जी, देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे कहा कि कई जगह भाजपा जीती जरूर है, लेकिन जीत के मार्जिन जो भाजपा के 14 में थे, वो मार्जिन आधे भी नहीं बचे हैं। तो कुल मिलाकर जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है और जहां कांग्रेस जी, अभय प्रताप जी, उत्तर दें इसका, आपके खिलाफ कैसे जा रहा है वो बता रहे हैं। नकारा है जनता ने। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी जहां लूज कर गई है वहां हम जनता का सुधार कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम जनता का ये भी धन्यवाद दे रहे हैं कि वहां पार्षदों में बहुमत जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बैलेंस किया है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जनता का विश्वास और किसी भी रूप में मिला हो, कायम हुआ है, मिला है वहां पर। और उसके अलावा हम नगर पालिका, नगर परिषद में भी मिले हैं। तो अब हमको जब चारों तरफ मिला है तो ये कैसे दावा कर रहे हैं कि इन्हें मिला है? जी अभय जी, ये दावा करना चाहे तो कर रहे हैं, लेकिन जनता का जो आंकड़ों के साथ जो होगा वो मेरा सवाल है अभय जी से। ग्वालियर में हमारे 12 से 30 पार्षद हो गए, जबलपुर में हमारे 15 से 30 पार्षद हो गए, मेयर भी हमारा बना, छिंदवाड़ा में हमारे केवल 10 पार्षद थे, बहुमत हमारा है। तो पार्षदों का बहुमत आपको कैसे मिला है, ये मुझे समझा दीजिए। कैसे पार्षदों में आपको समर्थन मिला है जहां 12 से 30 हमारे हुए हैं? भैया अजय जी, 34 हमें मिला है, 66 में से 34 उसका बहुमत होता है। 66 पार्षद हैं वहां पर ग्वालियर में, 89 में से 80 में से जबलपुर में हमें 45 मिला है। तो बहुमत किसका बड़ा है ये बताइए ना। अरे चलिए ठीक है सर, जनता कैलकुलेट करेगी और अपडेट भी हम आप दोनों को भी देते रहेंगे और आपके पास तो स्वयं भी अपनी तरफ से बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, उन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे और आगे के संदेश के बारे में बात को कंटिन्यू रखेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ में, एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौट रहे हैं।